BA सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर संस्कृत वैदिक सूक्त मुक्तावली क्षेत्रपति सूक्त सातवां मंत्र। इंद्रः सीतां निगृह्णातु तां पूषानु यच्छतु सा नः पयस्वती दुधाम् उत्तराम् उत्तरां समाम्। अन्वय। इंद्रः सीतां निगृह्णातु पूषा ताम् अनुयच्छतु सा पयस्वती नः उत्तराम् उत्तरां समाम् दुहाम्। शब्दार्थ। इंद्रः जलवर्षक इंद्रदेव, सीताम हल की रेखायुक्त भूमि को, निगृह्णातु ग्रहण करे, पूषा नामक देव अर्थात सूर्य, ताम उस कृषि भूमि को, अनुयच्छतु भली प्रकार से नियमित करे अर्थात उपजाऊ बनाए। सा वह भूमि, पयस्वती उत्तम खेती रूप दूध वाली, नह हमारे लिए, उत्तराम उत्तराम आने वाले प्रत्येक, समाम वर्ष में, दुहाम उत्तम कृषि रूपी दूध को दुहती रहे। प्रसंग। ऋग्वेद के क्षेत्रपति सूक्त में उपलब्ध होने वाले उपर्युक्त मंत्र में वामदेव ऋषि कार्य में सहयोग प्रदान करने वाले देवता इंद्र और पूषा से कृपा दृष्टि रखने के लिए कह रहे हैं ताकि भूमि सोना उगलने की कहावत को चरितार्थ कर सके। अर्थ। इंद्रदेव हल द्वारा बनाई गई खेत की भूमि को गहरा बनाए। पूषा देव उस भूमि को भली प्रकार उपजाऊ बनाए जिससे वह पृथ्वी जल और अन्न से संपन्न होकर उत्तरोत्तर समृद्धि को प्राप्त हो। टिप्पणी। इस मंत्र में इंद्र और पूषा दो देवों के नाम हैं जो क्रमशः जल एवं पोषक शक्ति को प्रदान करते हैं। लौकिक संस्कृत में पूषा शब्द
इंद्र का पूषा शब्द सूर्य का पर्यायवाची है। कृषि की फसल को सूर्य से ही ऊर्जा अथवा पोषकता प्राप्त होती है तथा ये दोनों सस्य के लिए अति उपयोगी हैं। इंद्र और पूषा शब्द के विशेषण होने से कुछ विद्वान इनका अर्थ क्रमशः भूमि में जल देने वाला पुरुष और पुष्टि या संपन्नता प्रदान करने वाला करते हैं। ये भाष्यकार समाम का आशय समतल की गई भूमि से लेते हैं। इस प्रकार यहाँ पर कृषि की वृद्धि के संबंध में कहा गया है। इस पद्य का विश्लेषण यूं किया जा सकता है कि जो जलयुक्त भूमि हम पर अनुग्रह करे वह तुम्हें भी प्राप्त हो। हल रेखा वाली भूमि को भूमि विदारक किसान ग्रहण करे। उस प्रपूरण करने वाली उत्तरोत्तम सम या शुद्धि निर्मित भूमि को पूषा अनुकूल होकर स्वीकारे तथा आपको भी उसका लाभ प्राप्त हो। इस संपूर्ण पद्य का सार यह है कि अच्छी तरह से जोते हुए और खाद व जल आदि से पुष्ट खेत में फसल बहुत अच्छी होती है। इस मंत्र में अनुष्टुप छंद है जिसमें कुल 32 अक्षर होते हैं। इस छंद के 4 चरण एवं प्रत्येक चरण में 8 अक्षर प्राप्त होते हैं। 8वां मंत्र शुनम नः फाला विकृशन्तु भूमिं शुनम कीनाशा अभियन्तु वाहहि शुनम पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनम अस्मासु धत्तम्। फाला नः भूमिं शुनम विकृशन्तु यन्वः है कीनाशाः वाहै शुनम अभियन्तु पर्जन्यः शुनम मधुना पयोभिः शुनासीरा अस्मासु शुनम धत्तम्। फालः हलों की फाल शब्दार्थ है। नह हमारी भूमिम खेत की भूमि को शुनम सुखपूर्वक विकृशन्तु जोते। कीनाशाः किसान वाहहि बैल आदि के साथ अभियन्तु खेत की भूमि पर पहुँचे। पर्जन्यः मेघ मधुना मधुरता से पयोभिः जलों से पृथ्वी को परिपूर्ण करे। शुनासीरा हे अन्न और क्षेत्र के अधिपतियों अस्मासु हम में शुनम सुख को धत्तम स्थापित करो। प्रसंग उक्त मंत्र
वामदेव ऋषि विरचित क्षेत्रपति सूक्त का है। त्रिष्टुप छंद में उपलब्ध होने वाले ऋग्वेद के इस पद्य में सबके प्रति मंगल कामना अभिव्यक्त की गई है। हलों के फाल हमारी कृषि भूमि को सुखपूर्वक खो दें। कृषक जन बैलों को सुखपूर्वक चलावें। मेघ सुखद रूप में मधुरता से और जलों से हमारे खेतों को सींचें। हे अन्न और खेत के स्वामियों, हमको सुखी करो। टिप्पणी: इस मंत्र के तीसरे चरण में क्रिया का प्रयोग नहीं प्राप्त होता है, अतः इस उपवाक्य के अंत में सींचे क्रिया का अध्याहार करना पड़ेगा। पाश्चात्य विद्वानों ने तीसरे चरण में प्राप्त होने वाले मधुना और पयोभी शब्दों का अर्थ क्रमशः शहद और दूध माना है। चौथे चरण में आए शुना सीरा का अर्थ विद्वानों ने वायु और आदित्य, इंद्र और सूर्य, किसान और सेवक, हल और फाल तथा हल और हाली भी लगाया है। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, जिसमें 4 चरण व कुल 44 अक्षर होते हैं, अर्थात प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हुआ करते हैं। समाप्त। आज का गृह कार्य है क्षेत्रपति सूक्त के 7वें व 8वें मंत्र की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, क्षेत्रपति सूक्त की अपने शब्दों में विवेचना कीजिए।